नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ये चैप्टर इस बार जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए इस चैप्टर पे विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर हम पिछले क्लास में 10 तक बतलाए थे, आज क्वेश्चन नंबर 11 बतलाने जा रहे हैं। इसको ध्यान से समझना है और घर में प्रैक्टिस करना है। शुरू करते हैं। हम लोग एडजस्टमेंट से शुरू कर देंगे। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक 34,220 दिया हुआ है। ये ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह यहाँ पे स्पेस कम है, सीएफ लिख के आगे बढ़ेंगे, बीएफ, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक मेरा दिया हुआ है 34,220। फिर क्लोजिंग स्टॉक हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट रुपीज, यहाँ पे अमाउंट 34,220 रुपया। पहला एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट बोल रहा है अ प्रोविजन ऑफ ₹500 इज टू बी मेंटेन्ड फॉर बैड डेब्ट्स। मतलब नीचे बोल रहा है कि बैड डेब्ट्स के लिए कितना मेंटेन करना है हमको, तो 500। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्वेश्चन में जाके देखेंगे पहले से बैड डेब्ट्स है कि नहीं। तो क्वेश्चन में पहले से मेरे पास बैड डेब्ट्स नहीं है। अगर क्वेश्चन में पहले से बैड डेब्ट्स दिया रहता है, यानी ट्रायल बैलेंस में, तो बैड डेब्ट जो रहता है उसको लिखते, लेकिन नहीं दिया हुआ है। अब जो प्रश्न के नीचे में दिया हुआ न्यू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स है, न्यू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स मेरा दिया हुआ 500। दोनों को जोड़ लेते हैं 500। और हम बताए थे इसमें से कि ओल्ड रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स घटा दिया जाता है। तो क्वेश्चन में आप देखिएगा ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में 525 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स पहले से दिया है। यहाँ पे प्रोविजन यूज कर रहा है तो हम प्रोविजन लिख सकते हैं। प्रोविजन और रिजर्व को एक ही मतलब होता है, प्रोविजन और रिजर्व का। तो 525 दिया हुआ है, तो अब 500 में से 525 तो घटेगा नहीं, तो माइनस में 25 आ रहा है। तो माइनस में जब अगर मान लीजिए यहाँ पे 500 है और यहाँ रहता है 425, तो 500 में से 425 घटा के यहाँ पे 75 रुपये लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे 500 में 525 घटाएंगे तो माइनस में 25 आएगा। माइनस में आएगा, देन इसको क्रेडिट साइड ले दिया जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इसको उल्टा साइड लाके 25 यहाँ लिख देंगे। आगे करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। अच्छा, यहाँ सन्ड्री डेटर्स है, ये इसका काम करेंगे। सन्ड्री डेटर्स मेरा 45,000 रुपया, सन्ड्री डेटर्स मेरा 45,000 है। वो बैलेंस शीट के एसेट साइड का आइटम यहाँ लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। कोई भी एडजस्टमेंट का दो जगह काम होता है। 45,000 में इसमें से हम घटा देंगे रिजर्व फॉर न्यू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 500, यहाँ घटा देंगे तो यहाँ पे 44,500 आता है, 44,500। अब आता है अगला एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, पूंजी पर ब्याज 5%। मेरा कैपिटल 50,000 है। कैपिटल मेरा 50,000 है। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका 10% कैसे निकलेगा? इधर से एक जीरो छोड़ देंगे तो 5,000 10% है, तो 5,000 का हाफ कितना होगा? 2,500। ये 2,500 मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल है कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है, फिर कैपिटल में जोड़ा जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड यहाँ लिखेंगे 2 इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500। अगला एडजस्टमेंट आते हैं। कर सम पार्ट ऑफ ओल्ड फर्नीचर वाज सोल्ड 760। कर आए क्वेश्चन में कि एक फर्नीचर, जो पुराना फर्नीचर था, ठीक है, कुछ फर्नीचर था जिसको 760 रुपये में बेच दिया गया, और फिर से नया फर्नीचर हमको 1680 रुपये का हम लोग खरीद लिए। तो फर्नीचर को बेचे हैं और खरीदे हैं। तो हम सबसे पहले आएंगे यहाँ पे फर्नीचर। फर्नीचर क्वेश्चन में कितना फर्नीचर दिया हुआ है। फर्नीचर बॉक्स बैलेंस देखिए, यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस का बॉक्स है उसमें फर्नीचर देखते हैं तो 2000 का फर्नीचर दिया हुआ है। फर्नीचर कितने का दिया हुआ है? 2000 का। सबसे पहले इसे फर्नीचर को हम सोल्ड किए, बेचे। कितना का फर्नीचर बेचे हैं भाई? 760 रुपये का। 760 रुपये का फर्नीचर घटा दीजिए, बेच दिए तो मेरे पास 1240 आ गया। अब फिर फर्नीचर हम लोग परचेज भी किए। फर्नीचर फिर हम लोग परचेज भी किए। कितना का फर्नीचर परचेज कर रहे हैं? 1680। 1680। तो मेरे पास टोटल फर्नीचर 12 8 1 9 2920 रुपये का फर्नीचर मेरे पास है। प्रेजेंट टाइम में 2920 का फर्नीचर है मेरे पास। फर्नीचर को हमने बेचा है और फिर फर्नीचर हम लोग खरीदे हैं। अब आते हैं, अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, पूरे तो कोई भी एडजस्टमेंट का दो जगह काम होता है। तो कैश में देखिए, कैश के विषय में यहाँ समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए कैश में आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। कैश एट बैंक दिया हुआ है 6950 रुपया। 6950 रुपया कैश एट बैंक। 6950 का मेरे पास पैसा पहले से था। हमने फर्नीचर बेचा है तो पैसा आ रहा है। फर्नीचर हम सोल्ड कर रहे हैं, फर्नीचर सोल्ड किए तो पैसा आया कितना? 760 रुपया। 0 11 16 17 7। और फर्नीचर हमने खरीदा है तो पैसा जाएगा। फर्नीचर अगर हम परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा। तो फर्नीचर परचेज किए 1680 रुपये का। तो अभी फिलहाल में मेरे पास कितना पैसा है? 6030 रुपया फिलहाल में हमारे पास पैसा कितना है? 6000। एक मिनट, फर्नीचर हम लोग 6950 रुपया है। 760 रुपये का फर्नीचर खरीदे। 11 16 17 7 और 1680 रुपये का फर्नीचर हम लोग 1680 रुपये का फर्नीचर हम लोग क्या किए हैं? परचेज किए हैं। तो 3 6 में से 0 6 1680 रुपया का 760 रुपया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं तो यहाँ कैश एट बैंक मेरा 6900 रुपया दिया हुआ है। 6900 में फिर से देखिएगा इसको। 6900 मेरे पास कैश है। क्वेश्चन में 6900 कैश एट बैंक लिखा हुआ है। हमने फर्नीचर सोल्ड किया 760 का। तो टोटल मेरे पास पैसा कितना? 760 रुपये पैसा आ गया। 0 16 7 और हम लोग खरीदे 1680 रुपये का। 1680 रुपये का फर्नीचर हम लोग खरीदे तो पैसा जा रहा है। तो 0 8 9 6 6980 6900 सॉरी, यहाँ पे 6 में से एक जाएगा तो 5 ही ना बचेगा। 5980 ये मेरे पास पैसा। फिर से समझिए, फर्नीचर को एक बार फिर से समझा रहे हैं। फर्नीचर पहले से 2000 का मेरा था। 760 का फर्नीचर बेच दिए तो लेस कर देंगे। इसके बाद तो मेरे पास अब 1260 का फर्नीचर है। फिर हमने 1680 का फर्नीचर परचेज कर लिया तो ऐड कर दिए 2920। अब कैश में जाते हैं। कैश एट बैंक पहले 6900 था। हमने फर्नीचर बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो पैसा को जोड़ दिए 760 रुपया। तो यहाँ पे 7660 आया। अब इसमें क्या किए हम लोग? फर्नीचर परचेज किए तो 1680 रुपये पैसा जा रहा है तो इसको लेस कर दिए। तो लेस कर दिए तो 5980 रुपीज आया। ये फर्नीचर के विषय में हो गया।
आगे आते हैं, कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज प्लांट एंड मशीनरी पे 10%। प्लांट एंड मशीनरी मेरा 78,000 है। प्लांट एंड मशीनरी मेरा 78,000 है। इस पे डेप्रिसिएशन कितना बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो 10% डेप्रिसिएशन, 10% एक जीरो हटा दीजिए, 7,800, तो यहाँ 70,200 आया। और इस डेप्रिसिएशन को फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 7,800। अगला एडजस्टमेंट है प्रोप्राइटर यूटिलाइज गुड्स वर्थ ₹5,000। प्रोप्राइटर यानी कि मालिक 5,000 रुपये का गुड्स अपने इस्तेमाल कर लिया। तो सबसे पहले हम खोजेंगे क्वेश्चन में परचेज 60,000 रुपये का परचेज है। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, परचेज लिखेंगे। परचेज मेरा 60,000 का है। कितने का परचेज मेरा? 60,000 का। हमने परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड क्वेश्चन में पहले खोज लीजिए, ढूंढ लीजिए। रिटर्न दिया हुआ है 750 रुपये। देखिए फिर से बता रहे हैं, रिटर्न जो क्रेडिट साइड में अमाउंट रिटर्न है वो परचेज से लेस होता है, वो परचेज रिटर्न है। और जो डेबिट में अमाउंट रिटर्न का होता है वो सेल्स रिटर्न होता है, उसको सेल्स से लेस करते हैं। तो यहाँ केवल रिटर्न लिखा हुआ है और डेबिट में 1,000 है और क्रेडिट में 750 है। तो क्रेडिट साइड जो रिटर्न लिखा होता है ना 750, वो परचेज रिटर्न है, उसको परचेज से घटाएंगे। परचेज रिटर्न 750 रुपया, तो यहाँ पे हो गया 59,250 रुपया। अब पर्सनल यूज के लिए हम फर्नीचर सामान निकालिए, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राइंग्स। 5,000 का सामान हम अपना घर के उपयोग के लिए निकाल लिए, तो इसको लेस कर देंगे 54,250। और 1,000 का सामान हम फ्री सैंपल में कस्टमर को बांट दिए, फ्री सैंपल में 1,000। तो अब मेरे पास गुड्स जानते हैं 53,250 रुपया का है। अब फ्री सैंपल वाला जो होता है ना वो 1,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, फ्री सैंपल 1,000। और ड्राइंग्स जो है कैपिटल से बाद में घटाएंगे, ड्राइंग्स जो है कैपिटल से हम लोग बाद में घटाएंगे। अब देखते हैं अगला एडजस्टमेंट। अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अब शुरू से क्वेश्चन को हम लोग लिखते चले जाना है। कैपिटल का काम कर चुके हैं हम लोग, प्लांट एंड मशीनरी का काम कर चुके हैं, फर्नीचर का काम कर चुके हैं। सेल्स है मेरा 1,77,000। सेल्स बाई सेल्स लिखेंगे 1,77,000 सेल्स है। इसमें से सेल्स रिटर्न घटा देंगे। सेल्स रिटर्न का अमाउंट डेबिट साइड में दिया रहता है 1,000, 1,76,000 रुपया, 1,76,000। अब आते हैं सेल्स, परचेज का काम कर दिए, रिटर्न का काम कर दिए। ओपनिंग स्टॉक 30,000 है मेरा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। ओपनिंग स्टॉक मेरा दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक 30,000, 30,000 रुपया दिया हुआ है। अब आते हैं ओपनिंग स्टॉक के बाद मेरे पास डिस्काउंट का अमाउंट डेबिट में 425 है, क्रेडिट में 800 है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड लिखेंगे। डिस्काउंट डेबिट में है मेरा 425 लिखेंगे। क्रेडिट में मेरा डिस्काउंट कितना है? 800 रुपया है, तो 800 रुपये क्रेडिट में लिखेंगे। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स का काम हम लोग कर चुके हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000 का है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000 है, ये लायबिलिटीज है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिख दिया गया। सैलरी एंड वेजेस 17,550 है। देखिए क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है सैलरी एंड वेजेस, पहले सैलरी लिखा हुआ है, तो सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख देता वेजेज एंड सैलरी, मतलब पहले वेजेज को लिखता, तो वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। एकदम सिंपल से समझिए, वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है।
लेकिन दोनों कभी कभी दोनों साथ में दे देगा। तो हम देखेंगे पहले क्या लिखा हुआ है। तो पहले अगर सैलरी लिखा हुआ है, सैलरी एंड वेजेज लिखा हुआ, यानी पहले सैलरी लिखा हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लेकिन अगर लिखा रहता है वेजेज एंड सैलरी, पहले वेजेज लिखा हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है। तो आते हैं यहां लिखेंगे क्या, सैलरी एंड वेजेज लिखा हुआ है, सैलरीज एंड वेजेज, सैलरी एंड वेजेज। सैलरी एंड वेजेज दिया हुआ है 17,550 रुपये, 17,550 रुपये, 17,550 रुपये, 17,550 रुपया। अब आते हैं बीएफ करके उधर जाएंगे। इसके बाद क्या लिखा, कैरिज आउटवार्ड दिया हुआ है 1,200, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। यहां लिखेंगे कैरिज आउटवार्ड, आउटवार्ड, कैरिज आउटवार्ड 1,200 है, 1,200 यहां लिखेंगे। कैरिज आउटवार्ड के बाद है मेरा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का काम कर चुके हैं। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस 10,000 है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। रेंट एंड टैक्सेस 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम। रेंट एंड टैक्सेस के बाद एडवर्टाइजमेंट 2,000 रुपया, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट 2,000 रुपया। एडवर्टाइजमेंट के बाद है कैश एट बैंक का काम हम लोग कर चुके हैं, सारा चीज हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ने से क्या हो रहा है, यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो 0 हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, 2 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 2,10,220 आया। 2,10,220 में हम घटा देंगे 83,250, 83,250, 0 7 9 6 2, 1,26,970 रुपया, 1,26,970 रुपये इधर घट रहा है। यहाँ जो घट रहा है वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट CD कैरी डाउन 1,26,970 रुपये। इस ग्रॉस प्रॉफिट को फिर हम यहाँ पे लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट BD 1,26,970 रुपये। अब जोड़ते हैं 1,26,970 रुपया, 25 रुपया और 800 रुपये को जोड़ते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 5 का 5 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9 और 8 17 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 1,27,795, 1,27,795 यहाँ भी आना चाहिए। यहाँ जो घटेगा उसमें मेरा नेट प्रॉफिट हो जाता है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान देना है क्या चीज, ध्यान दीजिए, इधर जोड़ते हैं, इधर सारे को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो यहाँ पे आता है 9,000, 10,300, 11,300, 11,300, 28,000, 28,000, 29,275, 29,275, 39,275, 41,000, 42,475, 42,475, 1,27,795 में 42,475 घटाते हैं, 0 2 3 5, 85,320, 85,320 ये घंटा ये नेट प्रॉफिट हो जाता है। इस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे लाके जोड़ेंगे, नेट प्रॉफिट 85,320, ये समझाने के लिए किया गया है आप लोगों को। अब यहाँ पे जोड़ते हैं 0 2 5 3 8 हो जाएगा, 7 13। अब इसमें से हम ड्राइंग घटाएंगे, जो पर्सनल यूज के लिए जो हम लोग गुड्स निकाल दिए थे 25 से, वो 5,000 इसमें से घटाएंगे, तो 1,32,820 आया। अब यहाँ पे जोड़ते हैं तो 1,57,000, 1,57,820 इधर आता है,
यहाँ पे भी जोड़ने से 1,57,820 आता है। अगर दोनों तरफ का जोड़ बराबर है तो प्रश्न का हल सही है। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। इसको ध्यान से पढ़ना है, इस बार परीक्षा में पूछेगा ही ये क्वेश्चन, ये सब इस चैप्टर से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।